आप उसको अरेस्ट करो, उस पर कार्रवाई करो, मगर उनको आपने खुला छोड़ रखा है, उनको आप बंद नहीं करते हो और जेएनयू पे सवाल उठाते हो। 40% स्टूडेंट्स, 40% जेएनयू के स्टूडेंट्स के माता पिता की आमदनी 6,000 रुपए महीने से कम है। आप जेएनयू और रोहित वेमुला के पीछे क्यों पड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो आदिवासी है। और आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में गरीब वर्ग, आदिवासी वर्ग आगे ना बढ़े, पीछे का पीछे रहे, और हम ये नहीं होने देंगे। आप ना जेएनयू को कुचल पाओगे, ना इस देश के गरीब लोगों को। राष्ट्रीयता का उल्लेख मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम शिवम सुंदरम के साथ जोड़ते हुए बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि सत्य जहां है वही शिव है। शिव का मतलब कल्याण से है, कल्याणकारी व्यवस्था से है, और जहां पर कल्याणकारी व्यवस्था है वहीं पर सुंदरता का भी दर्शन होता है। महोदय, राष्ट्रीयता की जब हम बात करते हैं तो बगैर राष्ट्रीयता के किसी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता उसकी आत्मा होती है। राष्ट्रीयता के अभाव में कोई राष्ट्र बहुत लंबी यात्रा नहीं कर सकता। और आजादी के बाद हम सबका सबसे बड़ा दुखद पहलू रहा है राष्ट्रीयता की भावना का लोप होना। किसी भी देश को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसका एक राष्ट्रीय चरित्र होता है, और उस राष्ट्रीय चरित्र के बगैर वह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। यहां पर बार बार जेएनयू की बात हो रही है। मैं कल जंतर मंतर पर गया हुआ था, वहां पर गोरक्षा का एक अभियान चल रहा है। वहां पर देश के संतों के द्वारा, एक बड़े समुदाय के द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इस बात को लेकर के वहां पर एक कर्मिक अनशन का कार्यक्रम चल रहा था। उसी के बगल में कुछ छात्रों के द्वारा एक कर्मिक अनशन का कार्यक्रम था और खुलेआम भारत विरोधी नारे लग रहे थे। जेएनयू की जिस स्वतंत्रता के लोग बात करते हैं, जिस स्वायत्तता की बात करते हैं, उस स्वायत्तता को किस प्रकार से उच्छृंखलता और उदंडता का पर्याय बना करके रख दिया है। कल सरेआम जंतर मंतर पर भी, सार्वजनिक स्थानों पर भी बड़ी बेशर्मी के साथ उस प्रकार के नारे लगाए जा रहे थे। और इसीलिए जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि अगर राष्ट्रीयता की भावना का लोप नहीं होता तो जेएनयू जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र राष्ट्रमाता को छत बिछत करने का कुत्सित प्रयास करें, उसके खिलाफ ही नारेबाजी करें। यह दृश्य भी देश देख रहा है। महोदय, हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में पूरी तरह नष्ट हो चुके जापान ने अपने राष्ट्रीय चरित्र के कारण ही आज दुनिया के विकसित देशों में अपना स्थान बनाया है। और भारत कहां खड़ा है, इस सदन के प्रत्येक सदस्य के साथ साथ उन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए जो आज स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, आजादी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एक भ्रम है कि भारत राष्ट्र की परिकल्पना तब प्रारंभ होती है जब इस देश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई। महोदय, यह देश 1947 में नहीं बना है। हजारों वर्षों से इस देश की यात्रा